आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हम सबों के नेता, हम सबों के गार्जियन आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी को कि आपके आशीर्वाद के द्वारा मुझे ये अवसर मिला। बाबूजी जो कि हमारे महापुरुष हैं और इस धरती पर मुझे अवसर मिला, मैं कैंडिडेट बना, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय माननीय हमारे नेता, जन जन के नेता आदरणीय माननीय लालू यादव जी, आदरणीय माननीय हमारे हम सबों के दिल के धड़कन, नौजवानों के दिल की आवाज़ आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय माननीय तेज प्रताप जी, डी राजा जी, आदरणीय माननीय दीपंकर भट्टाचार्य जी, सीताराम येचुरी जी, हम सबों के नेता आदरणीय माननीय मुकेश साहनी जी, वीआईपी चीफ आदरणीय माननीय केजरीवाल जी, आप सभी को इंडिया गठबंधन के जितने भी अलायंस के पार्टी के हमारे मुखिया हैं, अलग अलग दल के, अलग अलग पार्टी के, आप सभी को मेरे तरफ से, सासाराम पार्लियामेंट की तरफ से आप सभी को आभार, धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ। साथ में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतिहास रहा है कि ये सासाराम पार्लियामेंट जो है, यहाँ से जो जीतता है, जिसकी जीत होती है, उसी की सरकार केंद्र में बनती है। इस बार यहाँ के जनता, यहाँ का सासाराम पार्लियामेंट का जनता का मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ और लोगों ने हमें बहुत बढ़ चढ़ करके हमें सहयोग कर रहे हैं। हर जगह जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग, लेकिन उससे ऊपर उठ करके लोग, पार्टी दल जाति से ऊपर उठ के लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सासाराम पार्लियामेंट के जनता को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मैं स्वागत, अभिनंदन करना चाहता हूँ। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हमने राम मंदिर बनाया है, उस मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं, आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ और मेरे दादाजी का नाम भी बनारसी राम था, स्वर्गीय बनारसी राम। मेरे पिताजी का भी नाम स्वर्गीय रामजी राम है और मुझे भी लोग मनोज राम करके के बुलाते हैं। तो हमारे कण-कण में राम बसे हुए हैं और हमारे रग रग में राम हैं और हम तो राम ही हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं ही नहीं, मेरा पूरा पूर्वज राम के नाम को अपने नाम के आगे लगा लिया। तो अब वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी, हमारे कण कण में राम बसे हुए हैं, हम लोग राम के भी, हमारे पूर्वज ने अपने नामों के आगे लगाया। प्रत्यक्ष के आगे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। कितनी लड़ाई मानते हैं सासाराम में आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये लड़ाई जो लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। पहला काम क्या होगा अगर आप सासाराम से जीते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला और प्रथम प्राथमिकता मेरा ये है, जिस प्रकार से आपको मालूम होगा कि ये जो एरिया है, ये बाबू जगजीवन राम जी का एरिया है। हमारे महापुरुष रहे हैं और बाबू जगजीवन राम जी ने अपने काल में उन्होंने इंद्रपुरी बांध को बनवाया, करमचट बांध को बनवाया और उसके चलते ये एरिया जो है धान का कटोरा कहा गया। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन पिछला 10 साल यहाँ के जनता उपेक्षित रह गया, वंचित रह गया विकास के मुद्दों से। तो मेरा पहला किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए, जो कि हमारे बेरोजगार भाई प्रत्येक दिन सैकड़ों हजारों के तादाद में यहाँ से जानवर जैसा लद करके लुधियाना, धनबाद, दिल्ली जाते हैं और वहाँ भी हम मार खाते हैं। तो ये बेरोजगारी, एक बड़ा जो बेरोजगार हमारे समूह, हमारे घर, हमारे भाई और बच्चे हमारे जो बेरोजगार बड़े तादाद में हैं, ये मुद्दा होगा। दूसरा तीसरा मुद्दा होगा, आपको मालूम होगा महंगाई चरम सीमा पर है। आपको पता होगा शिक्षा का क्या हाल है, आपको ये भी मालूम है स्वास्थ्य का क्या हाल है। यदि अपने बच्चों को हमें पढ़ाना है तो हमें कोटा भेजना है, दिल्ली भेजना है, पटना भेजना है। अब सोचना ये है कि कितने % लोग एबल हैं जो अपने बच्चों को यहाँ से अलग अलग जगह में भेज सकते हैं। हो सकता है 95% एबल नहीं है अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए, क्योंकि इतना बेतोड़ चरम सीमा पर महंगाई है कि अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं आज तक इस सासाराम पार्लियामेंट में। ये सब सारा मुद्दा होगा। हम कैमूर पहाड़ी के तराई में रहते हैं, यहाँ पर बहुत माता तारा चंडी, माँ मुंडेश्वरी, कहने का मतलब अलग अलग बहुत सारा यहाँ पवित्र स्थल है और शेरशाह सूरी का ये धरती है। इन सारे चीज़ों को मेरा पहल होगा कि हम लोग पर्यटक स्थल बनाएं, ताकि बहुत सारा दूर दूर से लोग आकर के यहाँ के मान सम्मान को, सासाराम पार्लियामेंट के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करें। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तो अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद यादव और राजद है, अगर उनकी सरकार आती है तो फिर से आप दिलचस्पी पड़ेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा में
भाजपा में जो लोग चला जाए वो दूध का धोया हो जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग तो यही सुने थे कि गंगा जी पवित्र हैं, लेकिन आज का डेट में सबसे ज़्यादा वही लोग पवित्र हो गए, पहला नंबर पर पवित्र हो गए और गंगा जी दूसरा नंबर पर आ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है कि कौन अपराधी है क्या है नहीं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बार जनता समझ चुका है कि इलेक्शन में कितना लोग खड़ा होता है, कहाँ के लोग खड़ा होते हैं, ये मायने नहीं रहेगा। इलेक्शन में ये सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है कि इलेक्शन से पहले उनके साथ में कौन था, इलेक्शन के बाद कौन होगा, ये जनता यहाँ का निर्णय कर लिया है। और इस बार दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सासाराम पार्लियामेंट इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। आपके मीडिया को, आपके चैनल को अभिनंदन, आप लोग को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।